नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 18 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपने जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, हम लगातार अपना उत्तराखंड करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने पिछली सभी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। और अभी दोस्तों हमने कंप्यूटर जीके की भी 2 क्लास कर ली हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देख लें, क्योंकि कंप्यूटर जीके भी लगातार आपके पेपर में पूछा जाता है। चाहे वह एग्जाम आपका यूके ट्रिपल कराए या फिर यूके पीएससी, कन्फर्म है कि दोस्तों 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है वे वन जो मानसूनी होते हैं और एक समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं वह वन कहलाते हैं। देखिए, ऐसे वन जो एक समय के बाद अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और मानसूनी वन होते हैं तो वह आपके कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि क्यारकी बुग्याल स्थित है। तो क्यारकी बुग्याल यह है टिहरी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्यारकी बुग्याल कहां पर स्थित है? तो ये आपका टिहरी में स्थित है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आज की क्लास का कि राज्य में औषधीय पौधे का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया। तो ये किया गया है वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राज्य में खनन के विरोध में दर्ज सोंग घाटी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1974 में। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो 1974 में राज्य में खनन के विरोध में सोंग घाटी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक पर्यटन स्थल किस क्षेत्र में आते हैं? देखिए, उत्तराखंड को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे नवीन भाग है शिवालिक क्षेत्र। तो यही आपका सर्वाधिक पर्यटक स्थल वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ के बीच नहीं है? देखिए, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रे हैं तो वह लातू धोरा, बाराहोती, मारचोक और टोपी डूंगा दर्रे हैं। ठीक है, जो सुंदर डूंगा दर्रा है तो यह आपका बागेश्वर में आता है, बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा तो वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहण की दृष्टि से प्रमुख वासुकी पर्वत किस जिले में स्थित है? तो वासुकी पर्वत यह उत्तरकाशी में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी जो घोषित किया गया था तो वह 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्गारोहिणी बुग्याल के मध्य कौन सा ताल स्थित है? देखिए, इस बुग्याल के मध्य आपका रोहिसाणा ताल स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो स्वर्गारोहिणी पर्वत है तो यहाँ से सूपी नदी का भी उद्गम होता है, याद रखिएगा। ये उत्तरकाशी और चमोली के बॉर्डर पर स्थित है। नैना देवी संरक्षण आरक्षित की स्थापना हुई, तो इस आरक्षित की स्थापना हुई थी 2015 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये राज्य की सबसे नवीन आरक्षित है, याद रखना है। 4 राज्य में आरक्षितियाँ हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली आसन बैराज आती है, फिर दोस्तों झिलमिल आती है, फिर उसके बाद में पाबलगढ़ जिसे अब सीताबनी के नाम से जाना जाता है, और फिर आती है दोस्तों नैना देवी। ठीक है, नैना देवी और पाबलगढ़ ये दोनों नैनीताल में स्थित हैं। ठीक है, जो झिलमिल है तो वह आपकी हरिद्वार में, और आसन बैराज जो है या फिर आसन आरक्षिति तो यह है देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बीडी पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, बीडी पांडे का जो जन्म हुआ था तो वह कनखल हरिद्वार में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और कब हुआ? तो 13 फरवरी 1882 को इनका जन्म हुआ था। बीडी पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी गई 1937 में, जब यह बरेली जेल प्रवास
में थे, ठीक है, मतलब बरेली जेल में थे, उसी दौरान इन्होंने वह पुस्तक लिखी थी। इन्हें दोस्तों कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और कुमाऊं केसरी की जो इन्हें संज्ञा दी गई तो वह कुली बेगार आंदोलन के बाद में दी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्र ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया। देखिए फ्रेंड्स, जो केंद्र सरकार के द्वारा पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था तो वह 1 अप्रैल 2001 को दिया गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सॉरी ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए में था 1 अप्रैल 2001। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है। तो कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज यह है द्वारहाट में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। द्वारहाट की हम बात कर लें तो इसे मीठी मूलियों का क्षेत्र कहा जाता है, कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है और यह आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत जो है तो वह है आपका ऑप्शन बी नैनीताल, ठीक है। तो नैनीताल में सर्वाधिक एससी के लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अगर हम से पूछ ले जाए कि राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है तो वह दोस्तों देहरादून की होगी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको नोट करनी है। अगला प्रश्न है, उसरी प्रथा स्वेच्छा विवाह का संबंध किस जनजाति से है। देखिए उसरी प्रथा जो कि एक स्वेच्छा विवाह प्रथा थी, ठीक है, तो ये आपको थारू जनजाति में देखने को मिलती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, थारू जनजाति यह राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, जो कि मूल रूप से उधम सिंह नगर जनपद में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि किस पवार राजा ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। देखिए पवार राजा जो कीर्ति शाह था इसके द्वारा टाइपराइटर का आविष्कार किया गया था। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किस टिहरी रियासत के राजा के समय अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई तो वह प्रताप शाह था, ठीक है। और टिहरी रियासत का अंतिम राजा था मानवेंद्र शाह, जिसके द्वारा 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को देश में शामिल कर दिया गया। और टिहरी रियासत जो उत्तर प्रदेश का एक जिला बना तो वह दोस्तों 50वां जिला था। इस चीज को भी आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है कि किस कमिश्नर के काल की प्रमुख उपलब्धि खसरा सर्वेक्षण थी। देखिए खसरा सर्वेक्षण की हम बात कर लें तो यह है हैलिडवेटन के समय जो एक भूमि बंदोबस्त हुआ था तो वही है, ठीक है। ये जो बंदोबस्त था ये आपका 20 साला बंदोबस्त था जो कि 1840 से 1844 तक चला था, ठीक है। और इसमें खसरा खतौनी को शुरू किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 20 साला बंदोबस्त कब हुआ था तो ये हैलिडवेटन के समय जब ये डिप्टी कमिश्नर था लूसिंगटन के समय तो इसके द्वारा इसे शुरू किया गया था, ठीक है। 1838 से 1848 तक लूसिंगटन का कुमाऊं कमिश्नरी में कार्यकाल था और इसी के समय जो डिप्टी कमिश्नर था जो भूमि बंदोबस्त का कार्य देख रहा था तो वह दोस्तों हैलिडवेटन देख रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वास्तु शिरोमणि की रचना किसने की थी। तो वास्तु शिरोमणि की रचना जो की तो वह दोस्तों की थी आपका ऑप्शन ए गुरु शंकर के द्वारा, ठीक है। तो गुरु शंकर के द्वारा वास्तु शिरोमणि पुस्तक की रचना की गई थी। इसी प्रकार जो रामायण प्रदीप रचना है इसकी रचना की गई मेधाकर शर्मा के द्वारा और व्रत कुमुदी ये दोस्तों मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है कि गोला चोड़ किला कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स जो गोला चोड़ किला है तो ये आपका चंपावत में स्थित है। यहीं पर दोस्तों आपका राजभूंगा किला स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा सुई का किला भी दोस्तों यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था भूदेव ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो पद्मदेव है जो ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है तो पद्मदेव के द्वारा जो आपका बद्रीनाथ मंदिर है उसके लिए भूमिदान दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान किसके द्वारा की गई तो वह दोस्तों पद्मदेव के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस केदार में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। तो जो आपके पंच केदार हैं उनमें से एक केदार है दोस्तों तुंगनाथ और तुंगनाथ में ही भुजाओं की पूजा की जाती है।
मद महेश्वर नाथ में तो यहाँ पर नाभि की, कल्पेश्वर नाथ में केशों की और रुद्रनाथ में मुख की पूजा की जाती है और केदारनाथ में दोस्तों पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ? तो इस समिति का गठन हुआ था 1989 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान से डोडी ताल का ट्रेकिंग मार्ग शुरू होता है? फ्रेंड्स, डोडी ताल का ट्रेकिंग मार्ग जो शुरू होता है तो वह फुलचट्टी से होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जो डोडी ताल है ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है और यहीं से आपके 80 गंगा नदी का भी उद्गम होता है और ये 6 कोनों वाला ताल है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि राज्य में 6 कोनों वाला ताल कौन सा है? तो वह दोस्तों डोडी ताल है और यहीं पर ट्राउट प्रकार की मछलियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, जो छठी जो मछलियां होती हैं तो वह आपकी यहाँ पर ही देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि जौनपुर की वह सामाजिक प्रथा जो बंधुआ मजदूरी के तौर पर प्रचलित थी, तो ये थी दोस्तों मात प्रथा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये जौनपुर जो परगना था वहां पर ही बंधुआ मजदूरी के रूप में ये प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य है अपना उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कौन सा मंदिर वहीन पर्वत की उत्तुंग चोटी पर स्थित है? तो उत्तुंग चोटी पर स्थित है दोस्तों अष्टावक्र मंदिर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त गब्बर सिंह नेगी की मूर्ति कहाँ स्थित है? देखिए, गब्बर सिंह नेगी की जो मूर्ति है तो वह चंबा टिहरी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और कब 1925 में इसे स्थापित किया गया था या बनवाया गया था। ठीक है, और इन्हें 1915 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 151 किलोग्राम शुद्ध पारे से निर्मित पारद शिवलिंग किस जनपद में स्थित है? देखिए, 151 किलोग्राम शुद्ध पारे से निर्मित पारद शिवलिंग जो है तो ये आपका हरिद्वार में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध सभ्यता का तिब्बती मंदिर स्थित है? तो तिब्बती मंदिर यह देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि संत नारायण स्वामी आश्रम की स्थापना नारायण स्वामी द्वारा कब की गई? देखिए, संत नारायण स्वामी आश्रम की स्थापना नारायण स्वामी के द्वारा जो की गई तो वह की गई थी आपका ऑप्शन डी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभूषण को लेकर कि जल कच्छप आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो जल कच्छप आभूषण जो है तो यह दोस्तों कान में पहना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आभूषण को लेकर दोस्तों अक्सर प्रश्न बनता है। आपको एक क्लास में सारे आभूषण के बारे में बता दिया जाएगा, उससे संबंधित हम आपके एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, और एक बार उन्हें डिटेल में भी पढ़ लेंगे कि कौन से अंग में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपका कल्चरल जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि अगरिया जाति का प्रमुख व्यवसाय है? तो अगरिया जाति का प्रमुख व्यवसाय है दोस्तों तांबे के बर्तन खानों से धातु प्राप्त करना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वड़ियात म्योर मुरेण मालमल कुरु जोगी किस नृत्य की शैली है? तो ये जो 4 शैलियां हैं नृत्य की ये आपको रम्माण उत्सव में देखने को मिलती हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो रम्माण उत्सव में ये 4 नृत्य किए जाते हैं, वड़ियात म्योर मुरेण मालमल कुरु जोगी। ठीक है, इसे दोस्तों यूनेस्को में भी शामिल किया जा चुका है और ये जो महोत्सव है ये आपका सलूर डुंगरा चमोली में मनाया जाता है। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2009 को इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है इबटसन कांड कब हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, इबटसन कांड जो हुआ था तो वह 1928 में हुआ था। सही आंसर रहेगा 1930 में हुआ था इबटसन कांड। ठीक है, जबकि जो इबटसन भूमि बंदोबस्त था या अंतिम भूमि बंदोबस्त जो हुआ था कुमाऊं कमिश्नरी में तो वह इबटसन के द्वारा ही किया गया था और इस समय जो कार्यकाल था तो वह एनसी स्टिप का था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब की गई? देखिए, राज्य में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी
1902 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो महादेवी भटनागर के द्वारा दोस्तों इस पाठशाला को बनाया गया था देहरादून में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि खद्दर आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? तो खद्दर आश्रम ये आपका काशीपुर में स्थित है, जो कि 1918 में जीबी पंत के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? देखिए फ्रेंड्स, गढ़वाल की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट जो तैयार की गई तो वह ई.के. पो के द्वारा की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ई.के. पो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इन्हीं के द्वारा दोस्तों श्रीनगर का मास्टर प्लान तैयार किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इल्बर्टविल 1883 के समर्थन में सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, इल्बर्टविल 1883 में आया था और इस समय जो गवर्नर जनरल था तो वह लॉर्ड रिपन था, और इस लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही इल्बर्टविल 1883 में पेश किया गया था। ठीक है, और इसे पेश करते समय हमारे उत्तराखंड में भी एक सभा का आयोजन किया गया था, और यह किया गया था अल्मोड़ा में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है कि सीकदार नेगी कर था? तो देखिए, सीकदार नेगी कर जो है तो ये आपका एक परगना अधिकारी को दे कर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किसके कहने पर जसूली दताल ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में धर्मशाला का निर्माण करवाया? तो जसूली दताल के द्वारा दोस्तों दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में धर्मशाला का निर्माण जो करवाया गया था तो वह हेनरी रैमजे के कहने पर करवाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, हेनरी रैमजे ये कुमाऊं कमिश्नरी के सबसे महत्वपूर्ण कमिश्नर हैं। ठीक है, ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले कमिश्नर भी आते हैं, याद रखिएगा आप। 1856 से लेकर 1884 तक इसका कार्यकाल था। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की इस क्लास का होमवर्क रहेगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में आपको बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, आज की क्लास को हमने दोस्तों थोड़ा फास्ट देखा है। ठीक है, और आगे को आपको ऐसे ही क्लास देखने को मिलती रहेंगी। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करेंगे, और साथ ही आपको बताया भी जाएगा कि ये पेपर जो है या फिर ये पूरा सॉल्यूशन जो है तो ये आपका इस पेपर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप उस सीरीज से भी जरूर जुड़िएगा, और ये जो हमारी लगातार सीरीज चल रही है इसे भी आप जरूर देखा करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका ये होमवर्क है, कमेंट करके आपको इसका आंसर जरूर देना है, और साथ में बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।